नमस्ते दोस्तों, हमारे इम्यूनिटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज हम हमारे इम्यूनिटी बूस्टर में से हमारे पहले दोस्त के बारे में बात करने जा रहे हैं। उससे पहले फिर एक बार हम देखते हैं कि हम हमारी इम्यूनिटी नेचुरली कैसे बढ़ा सकते हैं। एडिक्वेट स्लीप है, हमारे डॉक्टर ने जो एडवाइस किया है वो वैक्सीनेशन लेना है, बैलेंस डाइट लेना है, फिर स्ट्रेस से दूर रहने के लिए जितने भी पर्याय उपलब्ध है उनको करना है, फिज़िकली एक्टिव रहना है, एक्टिव एक्सरसाइजेस करने हैं, फिर अल्कोहल, टोबैको जैसे हैबिट्स और फ्राइड फूड जैसे हैबिट्स को दूर रखना है। बहुत अच्छे से पानी पीना है, 7 से 8 ग्लास दिन में या 2 से 3 पूरी बॉटल्स दिन भर में। फिर आपको योगा, मेडिटेशन की ओर ज़्यादा ध्यान देना है। फिर अगर आपका डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी है तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए जितने भी पर्याय उपलब्ध है, आपके डॉक्टर ने बताया, आपके न्यूट्रिशन या योगा कंसल्टेंट के पास आप जाते हो तो उसने बताया, उसको फॉलो करना है। फिर आपको आपके पारिवारिक या प्रोफेशनल जो रिलेशंस है उनमें खुशहाली लाने की कोशिश करनी है, जो आपके लिए भी अच्छी है, आपके आजू बाजू के एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी है, ताकि आपकी स्ट्रेस लेवल भी बनी रहे। अब देखेंगे हम विटामिन सी के क्या क्या नेचुरल डाइटरी सोर्सेस हैं। हम कहते हैं हमें खाने से न्यूट्रिशन मिलता है, वे विटामिन सी तो रोज़ खाता हो, तो देखते हैं कि हमें किस में से कितना विटामिन सी मिलता है। अगर आप ऑरेंज जूस को 3/4 कप पीते हैं तो आपको सिर्फ 93 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है। अगर आप मीडियम ऑरेंज को खाते हैं तो आपको 70 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है। अगर आप ग्रेप फ्रूट जूस खाते हैं 3/4 कप तो भी आपको 70 mg विटामिन सी मिलता है। वही कुछ लोग कहते हैं कि मैं टोमेटो खाता हूँ, तो टोमेटो जूस में आपको आधा ग्लास जूस पियेंगे तो 33 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है। वही अगर रॉ टोमेटो आप खाओगे मीडियम साइज़ का तो सिर्फ 70 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है। वही स्ट्रॉबेरीज़ है, उसमें स्लाइस स्ट्रॉबेरी आधा कप आप खाते हो, फ्रेश है वो भी, तो भी आपको सिर्फ 49 mg विटामिन सी मिलता है। कीवी मीडियम साइज़ का खाओगे तो 64 mg विटामिन सी मिलेगा। तो ये कुछ दिक्कतें हैं, सोर्सेस तो अवेलेबल है, लेकिन आप इससे ज़्यादा खा भी नहीं सकते, आपको उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। तो देखेंगे आज हम कि विटामिन सी को हमारे खाने में हम कैसे बढ़ा सकते हैं हेल्दी तरीके से। एक बार हम सोर्सेस को देखते हैं। हमारे फ्रूट्स हो गए, आंवला, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, बेरीज हो गए, गुआवा हो गया, पेरू जिसे हम कहते हैं, मेलन्स हो गए या तो वाटरमेलन है या मस्क मेलन है, बनाना हो गया, टोमेटोज़ हो गए, फिर पोटैटो हो गया, ब्रोकली है, ग्रीन रेड बेल पेपर है, फिर रॉ कैबेज है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच है, टर्निप है, मस्टर्ड ग्रीन्स है। तो ये कुछ डाइटरी सोर्सेस है विटामिन सी के। अभी हम विटामिन सी के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। विटामिन सी ये किसी ने डिस्कवर किया था बहुत साल पहले। विटामिन सी ये इसने अलग अलग कंट्री, अलग अलग सेंचुरी में दिखाया है कि विटामिन सी डिफिशिएंसी के वजह से, डाइट में डिफिशिएंसी होने के वजह से किस तरह लोगों को दिक्कत आई है, स्पेशली स्कर्वी जैसे डिजीज़। स्कर्वी में क्या होता है, आपकी जो कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज, वो वीक हो जाती है, तो हैमरेजेस जैसी चीज़ें हो जाती है। फिर आपके जो गम्स है, आपके दांतों के नीचे का जो हिस्सा है उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है। फिर आपके दांत जो है वो लूज, मतलब हिलने लगते हैं, क्योंकि आपके गम्स जो है वो वीक हो गए हैं। फिर आपको एनीमिया हो सकता है, या आपको अगर ये चीज़ें बार बार होने लगी तो आपकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए तभी विटामिन सी को जब स्कर्वी जैसे डिजीज़ नए थे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया जाता था। स्कर्वी इसलिए भी था उस समय क्योंकि तभी फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स इतने अवेलेबल नहीं थे, और जो लोग
सी वॉयजेस करते थे, मतलब जो समुद्र सफारी करया करते थे, तो उनके पास कोई भी सोर्स उपलब्ध नहीं होता था हर जगह विटामिन सी का। और इसीलिए 1928 में मिस्टर अल्बर्ट स्केंस गयायोगी, इन्होंने सबसे पहले आइसोलेटेड विटामिन सी लैबोरेटरी में बनाया था। तो अभी विटामिन सी डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आपको पता है इम्यूनिटी कम हो जाएगी। हमने अभी बात की कि आपके गम्स में इन्फ्लेमेशन आ सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, आपकी स्किन रफ हो सकती है, स्केली स्किन जैसे कि मच्छियों की रहती है परख ऊपर की, उसी तरह आपको जल्दी जख्म हो सकती है और वो हील नहीं होगी, तो उसके व्रण जिसे हम कहते हैं उसका दाग रह जाएगा। फिर आपके बोन्स के अंदर एक कुशन रहता है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, वो वीक हो सकता है, आपकी बोन की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी, आपके मसल्स का डिजनरेशन काफ़ी हो जाएगा, तो वीकन मसल्स की वजह से पेन भी जल्दी हो जाता है बॉडी में। और अगर आपकी कंटिन्यूएशन में अगर खाने से किसी भी तरीके से विटामिन सी आपके खाने से कम हो रहा है, तो 4 से 12 हफ्ते के बीच में आपके बॉडी में जितना भी बचा कुचा कहीं से भी थोड़ा बहुत अगर विटामिन सी है भी बॉडी में, तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और वैसे हमने बात करी ही है कि विटामिन सी बॉडी में स्टोर तो होता नहीं है, तो इसीलिए उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है। अभी केमिकल नेम से हम उसे जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड हमें क्या क्या हेल्प करता है हमारे शरीर में। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो बेसिकली एनवायरमेंटल या स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होने से जो ऑक्सीडेशन हमारे बॉडी में हो रहा है, कोशिकाएं अफेक्ट हो रही है, इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो रही है, हार्मोन्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें मदद करता है, वुंड हीलिंग में मदद करता है, इम्यूनिटी और रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करता है, एंटीबॉडीज़ बनाने में मदद करता है, और अगर माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ है बॉडी में तो उसको भी ख़त्म करने में मदद करता है। अभी सबसे बेहतरीन विटामिन सी का कौन सा सोर्स है, हमने पीछे देखा कि विटामिन सी अलग अलग सोर्सेज से मिलता है, लेकिन सबसे बेहतरीन सोर्स जो है वो है एसिटोला चेरी। एसिटोला चेरी जो है वो स्किन वाइटनिंग इफेक्ट देती है, एंटी एजिंग इफेक्ट देती है, एंटी ड्रग रेजिस्टेंस रिवर्स कराती है। हमने पिछले एक वीडियो में बात करी थी कि अगर बार बार आप मेडिसिन ले रहे हो तो एक बारी में आपकी जो बॉडी है वो मेडिसिन का असर भी कम कर देती है, तो इस वजह से आपका जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बन जाता है कि कोई भी दवाई आप पे असर ना करे, तो उसको रिवर्स करने में विटामिन सी मदद करता है। अभी विटामिन सी जो है उसके खाने में रोज़ाना हम सभी को जो ज़रूरत है वो है 1500 से 4500 mg हर 100 ग्राम। जो भी विटामिन सी का हम खाना खा रहे हैं उसके पीछे हमें इतना मिलना चाहिए। तो हमने देखा हम जो भी खाते हैं उसमें से कितना mg हमें विटामिन सी मिल रहा है। तो अगर आपको आपके ऑरेंजेस या नींबू में से ये 1500 या 4500 mg खाना है विटामिन सी, तो आपको कम से कम दिन में 50 से 100 नींबू या ऑरेंज खाने होंगे। क्या पॉसिबल है आपको ये खाना? उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे तो आप नींबू का नाम भूल जाएंगे। तो इसीलिए हमें सही मात्रा में विटामिन सी लेना चाहिए, और ऐसा विटामिन सी जो आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स का बेनिफिट दे। फाइटोन्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने इससे पहले भी बात करी है कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स खाने में से पोषण को और बढ़ाता है और आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और क्योंकि विटामिन सी डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करता है, इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्शन देता है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, तो हमें ज़रूर एसिडोला चेरी हमारे खाने में इंक्लूड करनी चाहिए। लेकिन किस तरह इंक्लूड करें, क्योंकि वो इंडिया में तो बनती नहीं है। तो हमें ऐसी फूड सप्लीमेंट देखनी चाहिए जो एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म के साथ विटामिन सी का बेनिफिट देती हो, क्योंकि आप एक ही बारे में बहुत ज़्यादा विटामिन सी लोगे तो वो तो इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ से आपको साइड इफ़ेक्ट ये मिल सकते हैं, आपको डायरिया हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, और वैसे भी वो बॉडी से निकल जाएगा। तो जितनी मात्रा में आएगा उतने जल्दी बॉडी से निकल भी जाएगा।
यूरिन है या आपका पसीना है उस माध्यम से। लेकिन एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म बार बार विटामिन सी लेने की दिक्कत से आपको बचाता है। आप एक ही बार ही लो, लेकिन आपको उसका बेनिफिट दिन भर में मिलता रहे। अभी किसी भी विटामिन सी टैबलेट में अगर एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म है तो आपको उसका डोसेज तो कम लेना ही पड़ेगा, लेकिन आपको बार बार विटामिन सी लेने की ज़रूरत नहीं है। दिन भर के हर एक सही समय पे आपको सही मात्रा में ये विटामिन सी प्रोवाइड करता रहेगा। यानी कम एक ही सप्लीमेंट आपको दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देगी और बार बार विटामिन सी लेने की ज़रूरत नहीं आएगी। अभी विटामिन सी हमने पैंडेमिक में देखा कि इन्फेक्शन था, इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत थी। कोरोना के साथ साथ क्योंकि इम्यूनिटी वीक है तो कोरोना हुआ, और कोरोना के साथ साथ बाकी के इन्फेक्शंस भी आ सकते थे क्योंकि इम्यूनिटी कम है, तो उसमें हेल्प करी। फिर आपकी जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उसमें अलग अलग पैथोजेंस अटैक करते थे क्योंकि वीकिन है, तो उसमें हमें काफ़ी मदद करी। विटामिन सी ने एक प्रोटेक्शन लेयर बना के दिया विटामिन सी ने, इसीलिए विटामिन सी काफ़ी ज़रूरी था और उसका इम्पोर्टेंस भी हमें समझ में आया। फिर विटामिन सी जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है और इसीलिए और वाटर सोल्यूबल है, तो इसीलिए विटामिन सी का सिग्निफिकेंस हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी विटामिन सी है जो हमारे इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म में, इम्यून सेल्स में अलर्टनेस लाने में, इम्यून सेल्स की एक्टिविटी बढ़ाने में, उसको एक्टिवेट करने में काफ़ी हेल्पफुल है। ये हम बार बार एसिडोला चेरी की बात करते हैं क्योंकि एसिडोला चेरी पूरे दुनिया में रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। एसिडोला चेरी में कैरोटीनॉइड्स, फेनोलिक्स है, एंथोसाइनाइड्स है, फ्लेविनॉइड्स है। ये ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जो एसिडोला चेरी के विटामिन सी की बेनिफिट्स को बढ़ाते हैं और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट है एसिडोला चेरी। तो हमें ऐसी सप्लीमेंट ढूंढनी चाहिए जो एसिडोला चेरी के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट सही तरीके से हमारे शरीर को देता हो। और ईश्वर की वरदान की तरह उसी समय हमारे लाइफ में आई न्यूट्रीलाइट विटामिन चेरी प्लस। ये जैसे हमने कहा था आपको 8 घंटे तक स्टेडी रिलीज देता है विटामिन सी का, जो हमने कहा था एकदम से विटामिन सी ना देते हुए थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में आपको विटामिन सी देता रहेगा एक बार टैबलेट लेने के बाद। इसमें खास तरीके से साइंटिफिक तरीके से प्रूवन तरीके से एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म फॉर्मूला डाला गया है और इसीलिए ये आपको पूरे दिन भर में बहुत अच्छी इम्यूनिटी देगा, क्योंकि आप खाने में से तो विटामिन सी ले ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये सप्लीमेंट ले रहे हो तो आपको विटामिन सी के मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे। अच्छा, अभी ये विटामिन सी प्लस, न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस आपको क्या एग्जैक्टली बेनिफिट देता है वो देखेंगे। विटामिन सी टैबलेट एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म के साथ आता है, तो एक बार लेने के बाद एक फिक्स अमाउंट विटामिन सी की इस टैबलेट में से आपको दिन भर में आपकी जो सबसे ज़्यादा एक्टिव समय है काम का, तभी धीरे धीरे विटामिन सी रिलीज़ करता रहेगा ताकि आपको अच्छे से अच्छी मात्रा में विटामिन सी मिले। अभी देखो टैबलेट लेने के 8 घंटे बाद भी बढ़िया है भाई, आपको ये ऑप्टिमल हेल्थ देने में, अच्छा एब्जॉर्प्शन देने में और इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। तो सोचिए, हमारे खाने में से हम विटामिन सी लेते हैं, एक तो वो पूरी मात्रा में मिलता ही नहीं है, बॉडी में से निकल भी जाता है, और ये भाई साहब लेने के 8 घंटे बाद भी हमें विटामिन सी धीरे धीरे करके देते रहते हैं, ताकि ये हमारे इम्यूनिटी का सच्चा दोस्त है ना। सेहत के लिए दोबारा सोचना क्या है भाई, फटाफट नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में से आप कांटेक्ट कर सकते हो, विटामिन सी को ग्रैब कर सकते हो और आपके फैमिली की प्रोटेक्शन शील्ड को बढ़ा सकते हो।
हाँ, और ये वीडियो शेयर करना भी बनता है, तो वीडियो शेयर कीजिए, चैनल प्रमोट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों को भी बताते रहिए हमारे चैनल के बारे में, क्योंकि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आज तक किसी ने बताई नहीं है या आधी अधूरी बताई है। तो हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मदद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल को शेयर करके, और दोस्तों को आग्रह कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने का। ओके, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।